हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है और बड़े सिंपल से इसके जवाब भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे एक कामयाब तरीन वकील बना जाए, इसका मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वकालत एक रॉयल पेशा है। आज से अंग्रेजों का दिया हुआ ये प्रोफेशन है। जब अंग्रेज आए, उन्होंने अपने कानून बनाए, अपनी अदालतें बनाई और उन अदालतों के अंदर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी बनाया जिसको एडवोकेट कहा गया, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा कानून बनाए गए कि एडवोकेट कौन हो सकता है, एडवोकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, और उसी कानून को हम आज तक भी फॉलो करते आ रहे हैं। जिस जमाने में अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेज आजादी के वक्त या आजादी से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो एडवोकेट्स हुआ करते थे, वो इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद हिंदुस्तान आके प्रैक्टिस किया करते। इसलिए हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो अंग्रेजी भाषा में है। आप देखेंगे कि अगर हम हिंदी भाषा के अंदर कानून को पढ़ते हैं तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसके शब्दावली है, जो उसके वर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, जिनको एकदम से हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ये कानून पहले इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद ट्रांसलेशन करके इसको दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी इसका अनुवाद किया गया। एक कामयाब तरीन वकील बनने के लिए मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट लेवल तक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कम से कम दुभाषी होने चाहिए, यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वकालत के पेशे में आते हैं और जिन्हें इंग्लिश में कमांड नहीं है, उनकी ग्रोथ का एक लेवल है जिससे आगे वो नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आमतौर पर जो ड्राफ्टिंग है कोर्ट्स की वो इंग्लिश भाषा के अंदर है, और जितनी अच्छी इंग्लिश आप लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, और उतने ही आपकी तरक्की करने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर आपके अपोजिट में कोई वकील ऐसा है जो बहुत अच्छी इंग्लिश यूज करके आर्गुमेंट कर रहा है, और उसके सामने अगर आप हिंदी में आर्गुमेंट करते हैं, तो अगर जज इंप्रेस हो ना हो, आपका जो क्लाइंट है वो आपके हाथ से निकलकर भाग जाएगा। ये मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सेकंड चीज ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वकील एक आम इंसान की टूटी फूटी कहानी जो वो अपने अंदाज में बताता है, उसे बिल्कुल मोती की तरह शब्दों को पिरोकर, उसको कानूनी जामा पहनाकर, उसे जज के सामने एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इस अंदाज में पेश करता है कि वो अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का हर तरह से बचाव करते हुए वो सारी की सारी परेशानियां दूसरी पार्टी के ऊपर डाल देता है। फ्रेंड्स, हमारा काम यह है कि हम अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को कोर्ट के अंदर उसका हम डिफेंस करते हैं, और उसे हर एक मुश्किल तरीन हालात में, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, हम उसको निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आपके पास शब्दों का एक खूबसूरत जाल होना चाहिए, आपके पास बेस्ट वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिससे आप अपने क्लाइंट को, आप अपने जज को, आप अपोजिट वकील को पूरी तरह से कन्विंस कर सकते। एक ऐसी चीज जो एलएलबी के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा मिसिंग रहती है, और जिसका मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे टच में रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि जब बच्चे एमबीबीएस करते हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी मेडिकल की स्टडीज में बहुत पैसा खर्च किया जाता है, उनके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जब एक वकील की बात आती है तो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं अवेलेबल हैं, उनके लिए वो क्राइटेरिया नहीं है जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं। और एक वकील जब तैयार होकर एलएलबी की डिग्री लेकर कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने आता है, तो मैंने देखा उनके पास ऑफिसेस नहीं होते, उनके पास अपनी लाइब्रेरी, अपनी बुक्स नहीं होती हैं। एक वकील के लिए उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी लाइब्रेरी है, जो उसकी अपनी बुक्स हैं, जिनको वो रेडी रेफरेंस के लिए यूज करता है। दूसरा, उसकी ऑफिस, जिसके अंदर वो अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करता है। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपकी करियर में एक बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि एक अच्छा ऑफिस, एक अच्छी लाइब्रेरी आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके क्लाइंट को कन्विंस करने में आपकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपकी जो जब एलएलबी आप पास करते हैं, तो कोशिश करिए आप उस जगह के सबसे बेस्ट एडवोकेट्स, यहाँ पर बेस्ट का मतलब ये है कि वो एडवोकेट जिन्हें कानून पर बहुत अच्छी पकड़ है, जो अपने सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, आप उनके अंडर में ट्रेनिंग लीजिए, ना कि ऐसे एडवोकेट्स के साथ जो कानून पर पकड़ नहीं रखते हैं। आप जितने अच्छे एडवोकेट के पास जाएंगे, आपकी एक्सपोजर, आपकी कानून के ऊपर पकड़, आपको कैसे कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट करनी है, ये सब आपको सीखने के ज्यादा मौके मिलेंगे। फ्रेंड्स, एक वकील बुक वार्म होना चाहिए। हमारे टीचर, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि भाई आप कॉलेज में पैसे देकर नहीं पढ़ रहे हो। हम कॉलेज में फीस दिया करते थे और उसके बाद पढ़ते थे, तो कहते थे कि आप कॉलेज में पैसे देकर नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कल को आपको पैसे लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। एक वकील
अपने क्लाइंट से जब फीस लेता है तो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो स्टूडियस नहीं है, जो लाइब्रेरी की खाक नहीं छानते, मैंने देखा है कि उनकी ग्रोथ का लेवल भी कम रहता है। फ्रेंड्स, वकीलों को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आए दिन लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं। कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट एक ही फैक्ट्स के ऊपर कुछ और ऑब्जर्वेशन देते हैं, कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक उसी फैक्ट के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन को चेंज कर देते हैं। आपको लेटेस्ट लॉज जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो घटनाक्रम, जो ऑब्जर्वेशन कल आई है और आज आपके केस में उसी फैक्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको, उस साइटेशन को, जजमेंट को अपने केस में आप प्रोड्यूस कर सकें। ये भी एक अच्छे वकील की पहचान है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जब आप अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से या एक ऑर्डिनरी एडवोकेट से कहीं ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि जब आपके पास पूरे कानून की नॉलेज होती है, आपके पास लैंग्वेज पर कमांड है, आपके पास एक अच्छा ऑफिस है, आपके पास लाइब्रेरी है, आप एक अच्छे एडवोकेट के अंदर में इंटर्न रहे हैं, तो फिर आप जो 5-5, 10-10 साल की इंटर्नशिप करने के बाद एडवोकेट नहीं सीख पाते हैं, आप बहुत जल्दी साल 6 महीने के अंदर आप अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट महसूस करते हैं जो एक अच्छे एडवोकेट में होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपने इस करियर के अंदर सोची, समझी और महसूस की हैं। वो मैंने अपने उन साथियों के लिए स्पेशली आज ये वीडियो डेडिकेट किया है जो इस पेशे में नए हैं, जो अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने व्यूवर्स के लिए, नए वकीलों के लिए बनाई है, जो इन वीडियोस को देख के बहुत सारी टेक्निकल चीजें, प्रैक्टिकल चीजें मेरे इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।